किसी मुल्क में एक ताजिर रहता था। उसके 2 बेटे थे और घर की तमाम जिम्मेदारियां ताजिर के कंधों पर थी। उसके दोनों बेटे बिना किसी कामकाज के बाप पर बोझ बने हुए थे। ताजिर को ख्याल आया कि ये दोनों कब तक उस पर बोझ बने घर में बैठे रहेंगे। चुनांचा उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि अब वक्त आ गया है कि वे अपने पांव पर खड़े होने की कोशिश करें। ताजिर ने दोनों को एक 100 रुपए दिए और कहा कि वे इस रकम से अपना कोई कारोबार शुरू करें। दोनों बेटे ये रकम लेकर अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी दूर दराज इलाके की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान बड़े बेटे ने देखा कि एक जंगली शख्स एक तोता लिए जा रहा है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वह उसे फरोख्त करना चाहता है। तोता उसे बहुत पसंद आया। चुनांचा उसने 20 रुपए में वह तोता खरीद लिया और आगे रवाना हो गया। कुछ दूर जाकर उसे एक खाना बदोश मिला जो एक नेवला लिए जा रहा था। पूछने पर पता चला कि वह उसे भी बेचना चाहता है। ताजिर के बेटे ने नेवला भी 20 रुपए में खरीद लिया। फिर जब वह एक तवील मसाफत तय कर चुका तो एक गांव से गुजरा। वहां एक शख्स एक अजीब जानवर बेच रहा था। ताजिर के बेटे ने वह जानवर भी 20 रुपए में खरीद लिया और अपना सफर जारी रखा। उसके बाद वह एक और गांव से गुजरा जहां बच्चे इन 3 जानवरों को देखकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और दिलचस्पी से शोर मचाने लगे। ताजिर का बेटा भी बैठकर उन बच्चों की दिलचस्पी से लुत्फ अंदोज होने लगा। उसी दौरान उसने दूर से एक हुजूम देखा। करीब जाने पर मालूम हुआ कि एक सपेरा सांप से खेल रहा है और दावा कर रहा है कि यह सांप का बच्चा बहुत खास नस्ल से ताल्लुक रखता है, जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। उसने यह सांप बड़ी मुश्किल से पकड़ा है। ताजिर के बेटे ने सपेरे से दरियाफ्त किया कि क्या वह यह सांप बेच सकता है। सपेरे ने इजाबत में सर हिलाया और कहा कि वह उसे 50 रुपए में देगा। मगर ताजिर के बेटे ने कहा कि वह 20 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकता। आखिरकार सपेरा मान गया और सांप का बच्चा 20 रुपए में फरोख्त कर दिया। ताजिर के बेटे ने दरियाफ्त किया, उसे कैसे सधाया जाए। यह सांप का बच्चा बहुत सीधा और मासूम होता है। वह अपने मालिक की हर बात मानता है और कभी धोखा नहीं देता। यह अपने मालिक की खुशहाली का सबब भी बन सकता है। यह बात पीर ने कही थी। अब ताजिर के बड़े बेटे के पास सिर्फ 20 रुपए बचे थे। अपने लिए और उन जानवरों के लिए खुराक का इंतजाम करना 20 रुपए में कहाँ मुमकिन था। 2-3 दिन गुजरने के बाद उसके हाथ बिल्कुल खाली हो गए। अब ताजिर के बेटे के पास घर वापस जाने के सिवा कोई चारा न रहा। वह अपने चारों जानवरों को साथ लेकर वापस आ गया। ताजिर के बड़े बेटे के घर आने के बाद बाप ने उसके साथ क्या सलूक किया, यह सुनने से पहले छोटे बेटे की तरफ चलते हैं। ताजिर का छोटा बेटा निहायत किफायतशार और ज़हीन था। उसने अपने 100 रुपए से अनाज का कारोबार शुरू किया और उसमें कामयाब रहा। कुछ ही दिनों में उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए और वह भी घर वापस आ गया। जब दोनों भाई घर पहुँचे तो ताजिर ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, मैंने तुम्हें कारोबार के लिए एक 100 रुपए दिए थे। तुम में से एक कामयाब हुआ और दूसरा नाकाम होकर खाली हाथ लौटा। अब मैंने दोनों की सलाहियत देख ली है। मेरी वसीयत है कि मेरी जायदाद और तिजारत का हकदार वही है जो कामयाब हुआ है, और जो नाकाम रहा वह इससे महरूम हो जाएगा। ताजिर के इस फैसले ने बड़े बेटे को सख्त सदमा पहुंचाया। वह दिलशिकस्ता और पस्त हिम्मत हो गया, लेकिन उसी वक्त अपने चारों जानवरों के साथ बाप का घर छोड़ दिया। चारों जानवर अपने मालिक के निहायत वफादार साथी थे। अपने मालिक की बदनसीबी देखकर वह बहुत रंजीदा हुए। उन्होंने अपने मालिक से कहा, मालिक, परेशान मत हो, हम तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। आज हम तुमसे जुदा होते हैं।
मगर याद रखना, जब भी तुम हमें दिल से याद करोगे, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। यह कहकर नेवला, तोता और बिल्ली अपने मालिक से जुदा हो गए। लेकिन सांप का बच्चा अपने मालिक को छोड़कर न गया, बल्कि उसने एक तजवीज पेश की। उसने कहा, मेरे दोस्त, आओ, मैं तुम्हें अपने बाप के घर ले चलता हूँ। वहाँ तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मिल जाएगी। तुम्हें देखकर मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे और हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। ताजर का बेटा सांप के बच्चे के साथ नागराज के महल पहुंचा। वहां उसने देखा कि सोने, चांदी, हीरे और जवाहरात के अंबार लगे हैं। उसे हैरत हुई कि शायद किसी बड़े राजा के पास भी इतनी दौलत न हो। नागराज और उसकी रानी अपने खोए हुए बच्चे को पाकर खुशी से निहाल हो गए। माँ ने बच्चे को बुलाया और प्यार करने लगी, मगर सांप के बच्चे ने कहा, माँ, मुझे प्यार करने से पहले मेरे इस दोस्त का इस्तकबाल करो जिसने मुझे शिकारी के हाथ से बचाया और बड़े प्यार से अब तक पाला है। अगर ये न होते तो आज तुम अपने बच्चे को दोबारा न देख पाती। यह सुनकर नाग रानी ने ताजर के बेटे को करीब बुलाया, अपने पास बिठाया और कहा, नौजवान, हम तुम्हारा दिल से इस्तकबाल करते हैं। तुम सिर्फ हमारे मेहमान ही नहीं बल्कि हमारे दोस्त भी हो, क्योंकि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है। उसके बाद ताजर के बेटे ने अपनी दुखभरी कहानी सुनाई। नाग रानी को उस पर रहम आया और उसने उसे अपने बेटे की तरह तसल्ली दी। कुछ दिन वह नागराज के महल में बड़े आराम और इज्जत के साथ रहा। जब रुखसत होने का वक्त आया तो नाग रानी ने उसे एक कीमती तोहफा दिया। यह एक नायाब रत्न था जिसे तिलस्मी नगीना कहा जाता था। इस तिलस्मी नगीने में हैरतअंगेज ताकतें मौजूद थी। इसकी खासियत अलाउद्दीन के चराग जैसी थी। फर्क सिर्फ यह था कि चराग से देव निकलकर मालिक का काम करता था, मगर तिलस्मी नगीने से कोई देव नहीं निकलता था। यह खुद अपने मालिक का हर काम अंजाम देता और उससे गुफ्तगू भी कर सकता था। यह कीमती नगीना पाकर ताजर का बेटा बेहद खुश हुआ। वह नागराज और नागरानी से इजाजत लेकर महल से बाहर आया। नगीने को आजमाने के लिए उसने पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? तिलस्मी नगीने ने जवाब दिया, मेरा मालिक वही है जिसके हाथ में मैं हूँ। ताजर के बेटे ने नगीने से पूछा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तिलस्मी नगीने ने अदब से जवाब दिया, जो हुक्म आप देंगे मैं वही अंजाम दूंगा। अब ताजर के बेटे को यकीन हो गया कि यह नगीना उसकी हर तरह से मदद कर सकता है। कुछ दिन बाद वह एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां एक जालिम राजा हुकूमत करता था। राजा का महल निहायत शानदार और दीदाजेब था। उसके इर्द गिर्द दिलकश बागात और नहरें थी। ताजर के बेटे के दिल में ख्वाहिश जगी कि काश उसके पास भी ऐसा ही एक महल और बागात होते। उसने नगीने से कहा, मेरे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही महल और बागात तैयार कर दो, लेकिन यह काम आज रात ही मुकम्मल होना चाहिए। तिलस्मी नगीने ने जवाब दिया, आका की तमन्ना जरूर पूरी होगी। सुबह होते ही आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ तैयार पाएंगे। वह रात भर सुकून से सोया रहा। जब सुबह आंख खुली तो उसने देखा कि उसके सामने हूबहू राजा के महल की तरह एक शानदार महल ऐस्तादा है और उसके गिर्द दिलकश बागात लहलहा रहे हैं। असल महल और नगीने के बनाए गए महल में कोई फर्क महसूस नहीं होता था। ताजर का बेटा अंदर गया और एक शहजादे जैसी जिंदगी गुजारने लगा। अक्सर ऐसा होता कि जब राजा अपने महल से निकलकर बाग में चहलकदमी करता तो ऐन उसी वक्त ताजर का बेटा भी अपने बाग में निकल आता। दोनों एक दूसरे को देखते मगर गुफ्तगू का आगाज न कर पाते। राजा खुद इस बात पर सख्त परेशान था कि यह नौजवान कौन है और कहां से आया है।
उसने अपने वजीर को हुक्म दिया कि फौरन उसकी हकीकत मालूम करे, लेकिन वजीर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ पता न लगा सका। नौजवान के महल में जो मुलाजिम थे वह भी उसके असल हसबोनसब से वाकिफ न थे। राजा की नजर इस नौजवान की बेहिसाब दौलत पर जम गई। लालच और तमा ने उसके दिल को भर दिया। उसने फैसला किया कि पहले उससे दोस्ती करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा राज जान लेगा। एक रोज वह नौजवान के महल में गया और बड़े तपाक से उससे दोस्ती जताने लगा। बातों ही बातों में उसने अपनी बेटी की शादी का जिक्र छेड़ा। ताजिर का बेटा पहले ही से राजकुमारी की खूबसूरती, नेक सीरत और सलीका मंदी के बारे में सुन चुका था, लिहाजा फौरन राजी हो गया। राजा अपने मंसूबे में कामयाब होता जा रहा था। शादी के बहाने उसने नौजवान से हसबोनसब के बारे में दरियाफ्त किया और पूछा कि आखिर एक ही रात में इतना शानदार महल किस तरह तामीर हो गया। ताजिर के बेटे के दिल में कोई खोट या फ्रेब न था, वह सीधा सादा था। उसने बगैर सोचे समझे अपनी पूरी कहानी आगाज से अंजाम तक बयान कर दी, यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि यह सब कुछ दरअसल तिलस्मी नगीना का कमाल है। अब राजा के दिल में लालच और खौफ दोनों जगह बनाने लगे। वह सोचने लगा कि अगर यह तिलस्मी नगीना नौजवान के पास रहा तो एक दिन वह हम सब पर गालिब आ जाएगा और हमारी सल्तनत कमजोर हो जाएगी। उसने एक चालाक तदबीर सोची। अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी सामने वाले महल के उस नौजवान से तय कर दी है। वह खूबसूरत भी है और नेक भी, तुम्हें यकीनन पसंद आएगा। लेकिन एक बात जान लो कि उसके पास एक तिलस्मी नगीना है जिसकी बदौलत कोई भी लामहदूद दौलत हासिल कर सकता है। अगर यह नगीना उसके पास रहा तो हम सब महरूम हो जाएंगे और हमारी शानो शौकत खत्म हो जाएगी। मैंने दोस्ती का ढोंग इसीलिए रचाया है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और उससे यह राज मालूम करना होगा कि वह तिलस्मी नगीना कहाँ रखता है और किस तरह उस पर काबू पाया जा सकता है। बेटी, क्या तुम अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकोगी? राजकुमारी ज़हीन और बाप की फरमानबरदार थी। वह इस मंसूबे पर राजी हो गई। जब वह ताजिर के बेटे के पास गई तो अपनी ज़हानत और बातों की शीरीनी से 2 ही दिन में उसे अपना गर्विदा बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने जान लिया कि वह नौजवान हर रात सोते वक्त तिलस्मी नगीना अपने तकिए के नीचे रखता है। राजकुमारी ने यह राज जाकर राजा को बताया। राजा खुशी से फूले न समाया और सोचने लगा कि अब किस तदबीर से वह नगीना नौजवान के कब्जे से हासिल कर सकेगा। राजा ने एक खुफिया मंसूबा बनाया। उसने फैसला किया कि थोड़ी सी मिठाइयाँ तैयार की जाएं, जिनमें नशावर चीज की मिलावट हो। यह मिठाइयाँ राजकुमारी के हाथों नौजवान के पास भेजी जाएंगी। जब नौजवान उन्हें खाकर बेहोश हो जाएगा तो राजकुमारी उसके तकिए के नीचे से तिलस्मी नगीना चुरा लाएगी। मिठाई बनाने की जिम्मेदारी राजा ने खुद महारानी के सुपुर्द की। जब मिठाइयाँ तैयार हो गई तो राजा ने अपनी बेटी को बुलाकर कहा, बेटी, यह मिठाइयाँ नौजवान के पास ले जाओ और कहो कि तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से खास तौर पर उसके लिए बनाई है। जब वह खाएगा तो थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाएगा। उस वक्त तुम उसके तकिए के नीचे से तिलस्मी नगीना निकाल लेना और मुझे ला देना। राजकुमारी यह सुनकर कांप उठी और बोली, नहीं, मैं यह काम हरगिज नहीं कर सकती। आप ऐसी कमीनी हरकत से बाज आए, यह कोई अच्छी बात नहीं है। राजा उसकी बात सुनकर सख्त दबनाक हो गया और दहाड़ कर बोला, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। बेहतर यही है कि इन मिठाइयों को ले जाओ और जब नौजवान बेहोश हो जाए तो तिलस्मी नगीना लेकर मुझे दे दो।
इसी में तुम्हारी सलामती है। राजकुमारी बाप के जुल्म और सख्ती को देखकर समझ गई कि उसके इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। अपनी जान बचाने के लिए वह मिठाइयाँ लेकर नौजवान के पास पहुंची और नरम लहजे में बोली, यह मिठाइयाँ मेरी माँ ने अपने हाथों से खास तुम्हारे लिए तैयार की हैं। इन्हें शौक से खा लो। नौजवान ने मिठाई खाते हुए मुस्कुराकर पूछा, हमारी शादी कब होगी? राजकुमारी ने जवाब दिया, मैंने अहद किया है कि 1 साल तक शादी नहीं करूंगी। इस अहद को 9 महीने गुजर चुके हैं और सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। 3 महीने बाद हमारी शादी हो जाएगी। यह सुनकर ताजिर का बेटा बहुत खुश हुआ कि अब उसकी शादी में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। दोनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे कि अचानक ताजिर के बेटे पर घी तारी हो गई और वह बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। अब राजकुमारी के लिए तिलस्मी नगीना हासिल करना बिल्कुल आसान था। उसने तकिए के नीचे से नगीना निकाला और फौरन जाकर अपने बाप राजा के हवाले कर दिया। अब राजा ने हासिल करदा तिलस्मी नगीना के जरिए ताजिर के बेटे को एक दूरदराज जजीरे में कैद कर दिया। वहाँ एक छोटा सा घर था जिसकी न कोई खिड़की थी और न ही कोई दरवाजा। अगली सुबह जब ताजिर के बेटे की आँख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वह एक अंधेरी कोठरी में कैद है। उसके पास अब वह कीमती तिलस्मी नगीना भी नहीं था। वह समझ गया कि यह सब राजकुमारी की चाल थी। नगीना उसी ने हथिया लिया था। उसे राजकुमारी से सख्त नफरत हो गई। वह भूख और प्यास की शिद्दत से तड़पता रहा और सोचने लगा कि इस कैदखाने से कैसे निकले। उसी आलम में अचानक उसे अपने चारों वफादार दोस्त याद आए। उसने बेप्सी से पुकारा। उसकी आवाज सुनकर नेवला, तोता और औरबलाओं और सांप को मालूम हो गया कि उनका दोस्त मुसीबत में है। सबसे पहले औरबलाओं ने अपनी पीठ पर नेवला बिठाया। नेवला की पीठ पर सांप सवार हुआ और वह समुंदर की सतह पर तैरने लगे। तोता उनके ऊपर फिजा में परवाज करता रहा। कई घंटों का सफर तय करने के बाद यह चारों दोस्त उस अंधेरी कोठरी तक पहुंच गए। चूंकि घर में कोई दरवाजा न था, इसलिए औरबलाओं ने अपनी मजबूत चोट से दीवार में सुराख करना शुरू किया। जब सुराख बन गया तो नेवला अपने तीनों साथियों को लेकर अंदर दाखिल हुआ। चारों दोस्तों की खुशी की इंतहा न रही जब उन्होंने अपने मालिक को देखा, मगर वह बहुत कमजोर हो चुका था। भूख और प्यास की शिद्दत से उसकी जुबान से अल्फाज भी मुश्किल से निकल रहे थे। नेवला ने बताया कि यह घर बगैर दरवाजे का था और वह इस सुराख से अंदर आए हैं। ताजिर के बेटे ने भी अपनी बिपता सुनाई और कहा कि राजकुमारी बेवफा निकली। उसने धोखे से तिलस्मी नगीना चुरा लिया था। वह जिससे मोहब्बत करता था उसी ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। चारों दोस्त उसे सहारा देकर सुराख के रास्ते बाहर लाए और एक दरख्त के नीचे बिठाया। तोता फौरन जंगल से ताज़ा फल ले आया। ताजिर के बेटे ने 2-3 फल खाए तो उसके जिस्म में कुछ तवानाई लौट आई। दोस्तों ने कहा, हमें खुशी है कि तुम सही सलामत हो। तुम यहाँ 2-3 दिन और रुक जाओ, फल से गुजर बसर कर लेना। हम समुंदर पार जाकर तुम्हारी रिहाई और दोबारा खुशहाली का बंदोबस्त करते हैं। यह कहकर चारों दोस्त उसी तरह रवाना हो गए जैसे आए थे। चारों दोस्त राजा के महल के करीब पहुंच गए। सबसे पहले तोता बाग के एक दरख्त पर बैठकर राधा कृष्ण का गीत गाने लगा। राजा बाग में टहल रहा था। जब राधा कृष्ण के गीत की सरीली आवाज उसके कान में पड़ी तो वह चारों तरफ देखने लगा। उसे मालूम हुआ कि दरख्त में बैठा हुआ तोता गा रहा है। तोते का यह गीत राजा को बहुत पसंद आया और उसकी ख्वाहिश हुई कि तोते को वह अपने कमरे में रखे। राजा गाजर का एक टुकड़ा हाथ में लेकर तोते की तरफ बढ़ा और उसे दिखाने लगा। यह देखकर तोते ने कहा, ए राजा,
गाजर दिखाकर क्यों मुझे ललचा रहे हो? राजा बोला, तुम्हारी आवाज बहुत सरीली है, तुम्हारे गीत मुझे पसंद है। अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हें अपने कमरे में रखूंगा और अपने हाथों से खिलाऊंगा। तोते ने जवाब दिया, मुझे बड़ी खुशी है कि राजा को मेरा गीत पसंद आया। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मगर एक शर्त है, वह यह कि मैं पिंजरे में नहीं रहूंगा। मुझे आजाद छोड़ा जाए। राजा ने वादा किया कि वह उसे पिंजरे में नहीं रखेगा। इस तरह तोता राजा के हाथ आ गया और राजा उसे अपने कमरे में ले गया। राजा तोते को बहुत प्यार से रखने लगा, अपने हाथों से खिलाता और तोता राधा कृष्ण के गीत गाता रहता। चूंकि तोता पिंजरे में नहीं था, इसलिए कमरे के चारों तरफ घूम फिर कर उसने सब हालात का अच्छी तरह जायजा ले लिया। जल्द ही तोते को मालूम हो गया कि राजा अंबुजमणि को अपने पास से कभी जुदा नहीं करता। जब वह सोता है तो उसे अपनी जुबान के नीचे दबाकर सो जाता है। तोते ने तरकीब सूझी और सांप के बच्चे से कहा कि वह राजा की नाक में अपनी दुम घुसा दे। ऐसा ही हुआ। राजा जब रात को सो रहा था तो सांप के बच्चे ने उसकी नाक में अपनी दुम घुसेड़ दी। राजा नींद में छींकने लगा। उसी छींक में उसका मुंह खुल गया और अंबुजमणि नीचे गिर गई। राजा को खबर तक न हुई। नेवला फौरन रत्न मुंह में लेकर बाहर भागा। उसके साथ सांप का बच्चा और तोता भी निकल आए। अब चारों दोस्त समुंदर के किनारे पहुँचे। पहले की तरह और बलाऊ नेवला और सांप को पीठ पर लेकर तैरने लगा और तोता ऊपर उड़ता जा रहा था। जब आधा रास्ता तय हो चुका तो रत्न नेवले के मुंह से फिसलकर समुंदर में गिर गया और गहराई में डूबने लगा। यह देखकर और बलाऊ ने नेवला और सांप को सतह पर छोड़ा और खुद समुंदर की तह में गोता लगाया। वह सीधा मछलियों के राजा के पास पहुंचा और कहा, अगर मुझे यह रत्न न मिला तो मैं सारी मछलियों को खा जाऊंगा। मछलियों के राजा ने फौरन रत्न ढूंढने का हुक्म दिया। तलाश के बाद यह रत्न एक छोटी सी मछली के पास से मिला और बलाऊ उसे लेकर पानी की सतह पर वापस आया और फिर चारों दोस्तों ने अपना सफर दोबारा शुरू किया। व्यापारी के बेटे ने जब अपने दोस्तों को खुशी खुशी आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि वे लोग कामयाब होकर वापस आए हैं। जब वह चारों दोस्त उसके पास पहुँचे तो तोते ने सारा किस्सा बयान किया। यह सुनकर व्यापारी के बेटे की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने नेवले के मुंह से तिलिस्मी नगीना लिया और बेहद मसरूर हुआ। फिर उसने नगीने से फरमाइश की, हमारे लिए एक मनपसंद कश्ती हाजिर कर, जिस पर सवार होकर हम सब हवा में उड़ते हुए राजा के महल तक पहुंच सके। व्यापारी के बेटे का इतना कहना था कि एक मनपसंद कश्ती फौरन हाजिर हो गई। सब दोस्त उस पर सवार हो गए। कश्ती हवा में उड़ती हुई समुंदर, पहाड़ और जंगलों के दिलकश मंजरों से गुजरती राजमहल के करीब जा उतरी। यह एक ऐसी जादुई कश्ती थी जिसे कोई दूसरा शख्स देख नहीं सकता था सिवाय उनके जो उस पर सवार थे। जैसे ही ये पांचों दोस्त नीचे उतरे, कश्ती फौरन गायब हो गई। उस वक्त शाम का झुटपुटा फैल रहा था। पांचों दोस्त बाग के एक कोने में बैठ गए। व्यापारी के बेटे ने तिलिस्मी नगीने को हुक्म दिया कि राजा को उस अंधी कोठरी में बंद कर दे, जहां वह खुद कैद रहा था। नगीने ने हुक्म की तामील की। लम्हों में राजा कैद हो गया। महल में कोहराम मच गया। आधी रात तक लोग राजा को ढूंढते रहे, मगर उसका कुछ पता न चला। हर तरफ रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। व्यापारी के बेटे ने सोचा, अब वक्त आ गया है कि राजकुमारी को लाया जाए और उससे कैफियत पूछी जाए। उसके इशारे पर तिलिस्मी नगीने ने राजकुमारी को हाजिर कर दिया। राजकुमारी उसे देखकर चौंक पड़ी। व्यापारी के बेटे ने गुस्से में कहा, कमीनी औरत,
तेरा जालिम बाप मुझे उस अंधी कोठरी में कैद कर गया था जिसका कोई दरवाजा न था। बगैर खाने और पानी के मैं मर ही जाता अगर मेरे दोस्त मुझे बचाने न आते। अब तेरा बाप उसी जगह अपनी सजा भुगत रहा है। बता, तूने तिलिस्मी नगीना चुरा कर मुझे क्यों मुसीबत में डाला? राजकुमारी खौफ से कांपने लगी। लरसते होंठ से बोली, मुझे मजबूर किया गया था। राजा ने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें नशे वाली मिठाई न खिलाऊं और नगीना न ले आऊं तो वह मुझे कत्ल कर देगा। इसीलिए मैंने बेवफाई की। व्यापारी के बेटे ने गुस्से से कहा, बेवफा औरत, तेरा मुंह देखना भी गुनाह है। तू एक जहरीली नागिन है। तेरा बाप जानता था कि यह काम तुझसे ही हो सकता है, इसीलिए उसने तुझ पर यह जिम्मेदारी डाली। मैं ही नादान था कि तुझ जैसी जहरीली नागिन को दिल से लगाया। अब जबकि तेरा बाप मौजूद नहीं है तो सारा इल्जाम उसके सर डाल रही है। बोल, मैं तुझे क्या सजा दूं? व्यापारी का बेटा उसी तरह गुस्से में बढ़ रहा था कि उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया और समझाने लगे। उसी वक्त तोता बड़ी मीठी आवाज में बोला, मेरे दोस्त, राजकुमारी पर इस तरह नाराज होना मुनासिब नहीं। आखिर वह एक औरत है जो हमेशा मर्दों के जुल्म का शिकार रही है। इस बार भी वह अपने बाप के जुल्म और दबाव से मजबूर होकर ऐसा करने पर आमादा हुई। उसे माफ कर दो। तोते की बात सुनकर व्यापारी के बेटे ने राजकुमारी की तरफ देखा। राजकुमारी कांपते हुए लरसती आवाज में बोली, मुझे मजबूर किया गया था। मेरे बाप ने धमकी दी थी कि अगर मैं तुम्हें नशे वाली मिठाई न खिलाऊं और नगीना न ले आऊं तो वह मुझे कत्ल कर देगा। इसीलिए मैंने बेवफाई की। व्यापारी के बेटे ने गुस्से से कहा, बेवफा औरत, तेरा मुंह देखना भी गुनाह है। तू एक जहरीली नागिन है। तेरा बाप जानता था कि यह काम तुझसे ही हो सकता है, इसीलिए उसने तुझ पर यह जिम्मेदारी डाली। मैं ही नादान था कि तुझ जैसी जहरीली नागिन को दिल से लगाया। अब जबकि तेरा बाप मौजूद नहीं है तो सारा इल्जाम उसके सर डाल रही है। बोल, मैं तुझे क्या सजा दूं? व्यापारी का बेटा उसी तरह गुस्से में बढ़ रहा था कि उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया और समझाने लगे। उसी वक्त तोता बड़ी मीठी आवाज में बोला, ए मेरे दोस्त, सब्र कर। औरत का दिल कमजोर होता है, वह दबाव में आकर कदम उठाती है। असली जालिम राजा था। राजकुमारी को अपनी बेवफाई का इतना मलाल था कि वह शर्म से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब उसे होश दिलाने के लिए उसके चेहरे पर पानी के छींटे डाले गए तो उसने आंखें खोलते ही फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। ताजिर के बेटे का दिल भी नरम पड़ गया। उसने रोती हुई राजकुमारी को अपने सीने से लगा लिया। राजकुमारी को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया की खुशियां एक ही पल में उसे मिल गई हों। यह तय पाया कि राजा को कैदखाने से आजाद तो कर दिया जाएगा, मगर उसे अपनी सल्तनत वापस जाने की इजाजत नहीं होगी। अब वह बाकी जिंदगी जलावतनी में उसी टापू पर गुजारेगा। उसके रहने के लिए एक अलग महल बनाया गया और खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया गया, मगर उसे हमेशा अपनी राजधानी से दूर रहना पड़ेगा। उसके बाद ताजिर का बेटा राजकुमारी से शादी करके सुकून और खुशी की जिंदगी गुजारने लगा।